The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कथित लव जिहाद पर कानून बनाने की बात की तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र भी किया जिसमें अदालत ने कहा था कि सिर्फ शादी के मकसद से किया गया धर्मांतरण मान्य नहीं है। बिल्कुल सही टिप्पणी। तब अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया, फिर हिंदू रीति रिवाज से एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। धर्म चुनना एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, शादी की सहूलियत से इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसीलिए हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है। आपका जो धर्म है, ईमान है, उसे शादी के लिए बदलना, जोर जबरदस्ती से बदलना, दबाव से बदलना, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन अब कहा है कि उस फैसले ने सही कानूनी नजीर पेश नहीं की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणी एक ऐसे मामले में फैसला देते हुए आई जिसमें एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की ने शादी की। प्रियंका खरवार ने सलामत अंसारी से शादी की। प्रियंका ने इस्लाम अपनाया और वो आलिया हो गई। प्रियंका के पिता ने सलामत पर एफआईआर करवाई। आरोप लगाया कि उन्होंने प्रियंका को अगवा किया, जबरन शादी की। इसमें उन्होंने प्रियंका को नाबालिग बताते हुए पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जुड़वाई। इस एफआईआर के खिलाफ प्रियंका और सलामत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मांगी। अदालत में जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 11 नवंबर को इस मामले की सुनवाई की और पाया कि प्रियंका की उम्र को लेकर कोई विवाद नहीं है, वो 21 साल की है, तो पॉक्सो की धाराओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। अदालत ने ये सलामत के खिलाफ की गई एफआईआर जो थी उसको भी रद्द किया और साथ में कहा कि दो बालिग लोग अपना साथी चुनने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। वो किसके साथ रहना चाहेंगे ये वो तय करेंगे। अदालत प्रियंका या सलामत को हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि दो नागरिकों की तरह देखती है जो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ 1 साल से भी ज्यादा समय से खुशी से रह रहे हैं। संवैधानिक अदालतों का ये काम है कि वो संविधान में निहित अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करें। अदालत ने यह भी जोड़ा कि धर्म से परे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन बिताने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। एक निजी रिश्ते में दखल देने को अधिकारों का हनन माना जाएगा। अगर व्यक्तिगत चुनाव का सम्मान नहीं किया गया तो इससे अनेकता में एकता का सिद्धांत खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि वो प्रियंका और सलामत के मामले में शादी या धर्मांतरण की वैधता पर टिप्पणी नहीं कर रही। और इसी के बाद अदालत ने पूर्व में ऐसे मामलों में दिए अपने 2 फैसलों, नूरजहां का मामला और प्रियांशी का मामला, इसको भी ठीक कानूनी नजीर पेश न करने वाला बताया क्योंकि इसमें 2 बालिग लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया गया था। भारत में प्रेम करना हमेशा से मुश्किल रहा है, उसके लिए हमारे घरों में जगह कम है। हमारे समाज ने प्रेम को कभी बढ़ावा नहीं दिया। संस्कारों के नाम पर कभी जाति का, कभी धर्म का डर दिखाया गया। ऐसे में बड़े जतन के बाद अगर प्यार करने वाले 2 लोग साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो ये फैसला उनका है और हमें उस फैसले में उनका साथ देना होगा। कितने ही मेल आते हैं, लड़के लिखते हैं, लड़कियां लिखते हैं, अमुक से प्यार करते हैं, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, घर वाले नहीं मान रहे। ये घर वाले कौन होते हैं? आप और हम होते हैं। ये फैसला हमको और आपको करना है कि हमें अपने प्रियजनों की जिंदगी को और खुशहाल बनाना है या उसमें खलल डालनी है। शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करना हमारे समाज की सच्चाई है। इस पर सख्त कानून है और इस पर सख्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। प्रेम में धोखे के लिए जगह नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति के लिए इसे धर्म का रंग देकर मुद्दा बनाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप तथ्यों की जमीन पर खड़े हैं या कल्पना के बादल पर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।